अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। तो ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस यानी कि संस्था में जो परफॉर्मेंस, पूरी संस्था की परफॉर्मेंस की यहाँ पर बात हो रही है। तो इसको जो रिचर्ड करके जो हैं साइंटिस्ट, उन्होंने क्या इसको प्रोपाउंड किया है, उन्होंने इसके 3 स्पेसिफिक जो हैं एरिया बताए हैं फॉर्म में, जहाँ पर इनका आउटकम जो है वो निकल कर आता है। फर्स्ट उन्होंने बताया है आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, सेकंड बताया है प्रोडक्ट मार्केट परफॉर्मेंस, थर्ड बताया है शेयर होल्डर रिटर्न। देखिए इनके अनुसार ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो 3 स्पेसिफिक एरिया हैं जिसमें आउटकम निकल के आ रहा है, तो उसमें फर्स्ट है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जिसमें काय की परफॉर्मेंस देखी जाती है, प्रॉफिट देखा जाता है संस्था का, रिटर्न ऑन असेट्स यानी कि जो आपकी संपत्ति है, जो आपके असेट्स हैं, उन पे आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो भी आपने इन्वेस्ट किया है उस पर कितना रिटर्न आ रहा है, एक्सेट्रा। इनकी मतलब ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में हम ये चीज़ों पर फोकस करते हैं कि हमने कितना गेन किया है, अगर हमने कहीं इन्वेस्ट किया है तो हमें कितना क्या मुनाफा हुआ है। तो एक तो ये परफॉर्मेंस की बात हो गई। फिर नेक्स्ट है प्रोडक्ट मार्केट परफॉर्मेंस। प्रोडक्ट मार्केट परफॉर्मेंस में सेल्स, हमारा मार्केट परफॉर्मेंस क्या है हमारी संस्था का, हम कितना, हमारा जो भी आउटपुट है या जो फिनिश्ड गुड है हम कितना सेल कर पा रहे हैं, मार्केट शेयर क्या है हमारे, कितना मिल रहा है हमें हमारे मार्केट शेयर से ये। इसके अलावा जो शेयर होल्डर रिटर्न होता है, इसकी परफॉर्मेंस हम कैसे देखेंगे, टोटल शेयर होल्डर रिटर्न कितना मिल रहा है हमें, हमारे शेयर्स जो हैं उनके ऊपर हमें कितना क्या डिविडेंड देना पड़ रहा है, कितने हमारे शेयर बिक चुके हैं, कितने बाकी हैं, मार्केट वैल्यू क्या है उनकी, इकोनॉमिक वैल्यू जो एडेड है वो क्या है, या हमने जितने कैपिटल से स्टार्ट किया था उतने ही कैपिटल पे अभी हमारा बिजनेस चल रहा है, या और भी हम बढ़ा कर कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं। तो ओवरऑल ये 3 चीज़ें जो हैं ये हमारे संस्था की परफॉर्मेंस बताती हैं। स्पेशलिस्ट इज इन मैनी फील्ड आर कंसर्न विद ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। जितने भी स्पेशलिस्ट होते हैं अलग अलग फील्ड के, वो ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस पे क्या होते हैं, कंसर्न होते हैं यानी कि फोकस होते हैं। इंक्लूडिंग स्ट्रेटेजिक प्लानर, जो रणनीतियाँ बनाते हैं हमारी संस्था में, जो नई नई पॉलिसीज़ वगैरह आती हैं कि अब हम जो उद्देश्य हमारा प्राप्त करने वाले हैं, तो वो उसके लिए जो हमें रणनीति बनाना है, यानी कि कौन कौन सा काम करेगा, कितना टाइम पीरियड है हमारे पास, हम उस उद्देश्य तक कैसे तक पहुँचेंगे, प्लानिंग क्या है, कितना पैसा लगेगा, वो सारी चीज़ें। फिर ऑपरेशन मैनेजर्स होते हैं कि कोई भी काम किससे करवाएंगे, कैसे करवाएंगे, कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, कितने सबऑर्डिनेट चाहिए, कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए आपको, वो सब। फिर फाइनेंस डायरेक्टर्स, पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, कब कब कौन से शेयर्स हम इशू करेंगे, कब करेंगे भी कि नहीं करेंगे, सारी चीज़ें। लीगल एडवाइज़र्स यानी कि कानूनी तौर पे हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशंस की ज़रूरत लगेगी, वो भी हमारे कंप्लीट होने चाहिए। फिर एंटरप्रेन्योर्स, कौन कौन एंटरप्रेन्योर्स हैं या कौन सी संस्था है जो अभी नई नई मार्केट में आई है, जो कि चैलेंजेस एक्सेप्ट करके अपने जो भी मार्केट रिस्क है वो बियर करके अपना परफॉर्मेंस देगी। तो ऑनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कौन है वो, कितना क्या रिस्क ले रहे हैं, कितना चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओवरऑल ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस में हम लोग क्या करते हैं, इवेल्यूएट करते हैं, देखते हैं। इन 3 एरिया के बेसिस पे हम किसी भी संस्था के परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, जज करते हैं। फिर इसमें जो इसके फैक्टर्स होते हैं यानी कि जो तत्व होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस के, वो कौन कौन से होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर, इंडिविजुअल चॉइस फैक्टर। तो सबसे पहले एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल वर्ड से हमें समझ में आ रहा है यहाँ हम उस एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं जो हमारे नियंत्रण यानी कि हमारे कंट्रोल के बाहर होती है। वो कौन सी एनवायरनमेंट होती है, देखिए इंक्लूड एनवायरनमेंट विच आर नॉट अंडर कंट्रोल, एक्सटर्नल कहा जाता है उसे। तो इकोनॉमिक फैक्टर, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है या जो डिमांड सप्लाई हो रहा है ये हमारे हाथ में नहीं, सप्लाई हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड, लेकिन हम इकोनॉमिक फैक्टर जो होता है हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारी कंट्री का जो भी इकोनॉमिक कंडीशन है या जो भी डिमांड, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन जो चीज़ें आ रही हैं उन चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारी संस्था के हाथ में नहीं होता है। फिर होता है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, यानी कि यहाँ सोसाइटी का जो अर्थव्यवस्था है, मान लीजिए आप बहुत अच्छी क्वालिटी की कोई भी चीज़ जो है आप लोगों को देना चाहते हैं, सिटीजन्स को देना चाहते हैं, पर आप जिस एरिया में देना चाहते हैं क्या वो लोग इतना अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर की यहाँ बात आती है कि जिस सोसाइटी को आप जो भी चीज़ देना चाह रहे हैं, जो भी आपका फिनिश गुड है, तो एक्चुअल में वो भी तो इतने होना चाहिए ना कि वो उस चीज़ को अफोर्ड कर सकें। अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकेंगे तो फिर आप कैसे क्या सेल कर पाएंगे। तो इसलिए हम जो भी
चीज़ मार्केट में सेल करना चाहते हैं, जिस भी चीज़ का हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो हमें समाज को, यानी कि हमें वो ऑडियंस, वो जो टारगेट सिटीज़न हैं हमारे, उनको देखते हुए बनाना चाहिए कि वो उसको अफोर्ड करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये वाले जो फैक्टर्स हैं, जैसे कि हमारे देश का जो अर्थव्यवस्था है वो हमारे बिज़नेस को प्रभावित करती है। जो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है, समाज और समाज की जो कंडीशन है किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदने की, तो वो हमारे बिज़नेस को प्रभावित करती है। फिर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स, देखिए पॉलिटिक्स में क्या होता है ना, जो भी गवर्नमेंट होती है, जिस भी गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा होता है, वो उस अकॉर्डिंग संस्था या पूरे अपने देश में नियम चलाती है, उस अकॉर्डिंग वो योजनाएं लाती हैं। पहले सब्सिडी मिला करती थी गैस सिलेंडर पे, जो कुकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, अब नहीं मिलती है। दूसरी चीज़ें, और भी बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि योजनाएं वगैरह चेंज होती हैं, जो भी उनकी पॉलिसीज़ हैं बिज़नेस से रिलेटेड वो चेंज होती हैं। तो ये क्या होते हैं, ये फैक्टर्स भी हमारे हाथ में नहीं होते, ये संस्था के हाथ में नहीं होते। बस संस्था ये कर सकती है कि जब ये कुछ नए नियम लाते हैं या कोई सी भी चीज़ ऐसी होती है, तो हम हमारे बिज़नेस में उस चीज़ के अकॉर्डिंग जो होते हैं चेंजेस लाते हैं, परिवर्तन करते हैं। यही चीज़ हम जो है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज में स्टडी करेंगे। उसके बाद होता है आपका इंटरनल फैक्टर, आंतरिक फैक्टर जो हम बात कर रहे हैं। ये पूरा ये जो है हमारी संस्था के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये, और हमारी संस्था हमारे ही हाथ में होती है। उसके अंदर जो रणनीतियाँ हम बना रहे हैं, जो पॉलिसीज़ हम बना रहे हैं, वो हमारी होती हैं। तो हम उन्हें जब चाहें जब चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन हमारी है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात कर रहे हैं, तो क्या वजह है जो आपने ऑर्गेनाइजेशन ओपन की है, क्या चीज़ है जो आप देना चाहते हैं अपने देश के लोगों को, या बाहर भी अगर आप सेल कर रहे हैं तो क्या पर्पस है आपके ऑर्गेनाइजेशन का। तो आपको आपका उद्देश्य पता होना चाहिए कि हम, हमारी संस्था, हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, साथ में वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, कस्टमर का भला, सिटीजन्स का भला, या हम कोई भी ऐसा प्रोडक्ट लाना चाहते हैं जिसे पूरी दुनिया उसका क्या करे, यूज़ करे, उससे सेटिस्फाइड हो, ये भी है। फिर ऑर्गेनाइजेशनल इंस्ट्रूमेंट, तो ऑर्गेनाइजेशनल इंस्ट्रूमेंट में वही चीज़ है कि जो प्लानिंग हम कर रहे हैं, हम उसको कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे डायरेक्ट करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे। ये इंटरनल फैक्टर्स, पॉलिसीज़, स्ट्रेटजीज़, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है हम उसे कब तक कैसे क्या प्राप्त करेंगे, उसके लिए हम क्या क्या प्रयास करेंगे, क्या क्या ह्यूमन रिसोर्सेज हम यूज़ करेंगे, क्या क्या रिसोर्सेज हम यूज़ करेंगे फिनिश गुड्स के लिए। तो ये सब चीज़ें हमारे हाथ में ही होती हैं। फिर होता है इंडिविजुअल चॉइस फैक्टर। इंडिविजुअल यानी कि एक इंडिविजुअल पर्सन की हम बात करें, एक अकेले की, तो उसके चॉइस फैक्टर्स क्या होते हैं, मेंबर्स जॉइन और इंडिविजुअल डिसीजन रिकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेड कॉस्ट एंड बेनिफिट। जो मेंबर ज्वाइन कर रहे हैं, या जो हमारे खुद के जो डिसीजंस होते हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कॉस्ट की, सपोज़ हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसकी हमारी एक्सपेक्टेशन है कि वो हमारे पास 1000 रुपीज़ में बन के कम्प्लीट हमारे पास में आना चाहिए, यानी कि हम लागत की बात कर रहे हैं, ये सेलिंग प्राइस नहीं है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। तो हमने अगर ये एक्सपेक्ट किया है, तो क्या जो भी चीज़ हम लाना चाह रहे हैं एक्चुअली में उसकी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट इसी रेट में पड़ रहा है, उसके जो रॉ मटेरियल है उसकी क्या कॉस्ट पड़ रही है हमको, हम कितने तक में फिर उसको सेल कर पाएंगे, और वो जो हमारा सेलिंग प्राइस है उसमें लोग उसको ख़रीदेंगे नहीं ख़रीदेंगे। तो ये सब चीज़ें क्या होता है, ये हमारे हाथ में होता है। अब ये 1000 का हमारा है जो है फिनिश गुड हमारे हाथ में है, अब इसको जो हम सेल करेंगे तो वो प्राइस भी हमारे ही हाथ में है। लेकिन वो सब चीज़ें हम कैसे, क्या देखते हुए सेट करते हैं, हमारे इकोनॉमिक फैक्टर देखते हुए कि चलो 1000 में हमको पड़ा है, पर अगर हम इस पर हमारा प्रॉफिट ऐड करके सेल करेंगे तो सामने वाला उसको ख़रीद पाएगा, नहीं ख़रीद पाएगा। तो ये वाली जो टोटल चीज़ें होती हैं ये ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस में होती हैं। अब इसमें और भी टॉपिक्स हैं हमारे यूनिट फर्स्ट में, ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस से रिलेटेड भी हैं, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस से रिलेटेड भी हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक आपको जो मैंने ये जो 2 टॉपिक्स पढ़ाए हैं इनमें जो भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ लीजिएगा।